मुख्तसर सी बात विद शैलजा। आज मुख्तसर सी बात में दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया। मिलते हैं ना कभी कभी ऐसे लोग जिनका ऑरा, प्रेजेंस, इन्फ्लुएंस हमें बेचैन, रेस्टलेस कर देता है, बेखुद कर देता है। दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले। यानी कि हमको हम ही से जुदा करके हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर, बहुत बाहर खींचकर हमारे सेंसेस की, हमारी सोच की, हमारे एक्सपीरियंस की एज पर ले जाके खड़ा कर देता है। यहाँ से हम बस मर ही सकते हैं, मेटाफोरिकली स्पीकिंग, और मर कर ही एक नए आयाम को छू सकते हैं। मरने से पहले कोई नज्म नहीं होती कभी दोस्त, मरने के बाद ही करता हूं मैं हर नज्म हमेशा। गुलजार साहब कहते हैं, दिस स्टेट ऑफ सेल्फ ट्रांसेंडेंस व्हेन वी थ्रो आवरसेल्व्स आउट ऑफ अस। यस, सम पीपल डू हैव दैट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन अस। ऐसी इंटेंसिटी, रेस्टलेसनेस, लॉन्गिंग और एक्सपीरियंस की एज पर भेजने वाले लोग, या अगर मैं कहूँ तो वो बंजी जंपिंग, स्काई डाइविंग जैसे लोग जिनकी प्रेजेंस में हम नहीं होते। यू नो दैट स्टेट व्हेन वी आर बिसाइड आवरसेल्व्स, दैट डीप सेंस ऑफ एंट्रांसमेंट, वो बेखुद करने वाला असर। मीर तकी मीर का लिखा और मेरे मनपसंद ख़याम का कंपोज किया ये वो खूबसूरत नगमा है जिसको शायद हमने केवल एक रोमांटिक कॉन्टेक्स्ट में ही सुना है। लेकिन मैं जिस बेखुद करने वाले असर की बात कर रही हूँ वो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है। ऐसे लोग हमें सोशल, प्रोफेशनल, आर्ट, कल्चरल, हमारी लाइफ की किसी भी स्फीयर में मिल सकते हैं। वो लोग जो रेल से हों और जिनके गुजरने से हम किसी पुल जैसे थरथरा जाएं। तो किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। वो एक अच्छी वाली बेचैनी देने वाले लोग, शायद जिनसे आप कुछ कह ना पाएं लेकिन आप सोच बहुत पाते हैं। ऐसे लोगों की, ऐसे एक्सपीरियंसेस की बात आज मुख्तसर सी बात में, लेकिन केवल उनकी ही बात नहीं, साथ साथ उन दूसरे तरह के लोगों की बात भी जिनका असर हम पर बिल्कुल उल्टा होता है। यानी कि वो लोग जो लॉन्गिंग नहीं, बिलोंगिंग का माहौल बना देते हैं। वो लोग जिनके साथ हम खुद के साथ होते हैं, बेखुद नहीं। वो लोग जिनके साथ हम बेतकल्लुफ़ होते हैं, बेचैन नहीं। वो जिनके साथ हम एट होम होते हैं, एट द एज ऑफ आवर एक्सपीरियंस नहीं। जिनके साथ हम इम्परफेक्ट हो पाते हैं। तो ये दो तरह के लोग और उनका असर अलग अलग और दोनों ही बहुत खूबसूरत। दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया, हमें आपसे भी जुदा कर चले। ये वो एक ख्याल है जिसने मुझे कुछ टाइम से स्टॉक किया हुआ है। चाहे मैं टॉल्स्टॉय के क्लासिक नॉवल एन्ना कारेनिना के पन्ने पलटा रही थी या अ सूटेबल बॉय की सीरीज़ के एपिसोड्स को पलटा रही थी, या फिर अमृता प्रीतम और साहिर लुधियानवी की लव स्टोरी पढ़ रही थी। बाय द वे, अमृता प्रीतम का जन्मदिन होता है 31 अगस्त को। तो एन्ना कारेनिना और अ सूटेबल बॉय के फिक्शन में या अमृता प्रीतम के नॉन फिक्शन वाली लव स्टोरी में क्या कॉमन है, वो मैं आपको जल्दी ही बताती हूँ। दिखाई दिए यूं के बेखुद किया,
से भी जुदा कर चले, दिखाई दिए यूं। परस्तिश किया तक के बुत तुझे, परस्तिश किया तक के बुत तुझे, नजर में सबों की खुदा कर चले, दिखाई दिए यूं के बेखुद किया हमें आपसे भी जुदा कर चले, दिखाई दिए यूं। You are listening to मुख्तसर सी बात विद शैलजा, और आज मुख्तसर सी बात में दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया। मुझे रब तो मिल गया, रांझा नहीं मिला। मुझे रब तो मिल गया, रांझा नहीं मिला। बहुत ढूंढा मैंने, नहीं रांझे या रब को नहीं, पर ये कि मैंने ये कहाँ पढ़ा था, कहाँ सुना था, ये किसने कहा था ये बात कि मुझे रब तो मिल गया, रांझा नहीं मिला। बहुत ढूंढा लेकिन वो रेफरेंस मुझे मिला नहीं। लेकिन कुछ ऐसा याद आ रहा है कि अमृता प्रीतम ने शायद साहिर और इमरोज़ के बारे में ये कहा था। जिसने भी कहा हो, क्या ही खूबसूरत ये ख्याल है जो मुझे आना कारेनीना के पन्नों में या अ सूटेबल बॉय के पन्नों में भी मिला, ये रांझे या रब वाला ख्याल। राइटर उमा त्रिलोक, who was Amrita Pritam's friend, wrote in Amrita Imrose a love story. For Amrita, Sahir was the sky towards whom she gazed in admiration and sought inspiration, whereas Imrose was the roof under which she rested and enjoyed the comfort of security and solace. तो एक तो हुए वो ब्लू स्काई जैसे लोग जहाँ से आप स्काई डाइविंग वाला थ्रिल और इंस्पिरेशन ले सकते हैं, जिनकी प्रेजेंस में बेखुद हो जाते हैं, जो हमारे आकाश को चीर कर बड़ा कर देते हैं, जिनके साथ ऐसा लगता है कि देखना मेरे सर से आसमां उड़ गया है, देखना आसमां के सिरे खुल गए हैं ज़मीं से। और दूसरे वो लोग जो हमारे आसमां के सिरे को ज़मीन से बांध कर रखते हैं, हमें हमारी ज़मीन से जोड़ कर रखते हैं, जिनमें आप एट होम हो पाते हैं। वो सोलेस, सेफ हेवन जैसे लोग जो आपको आपके कंफर्ट जोन में, आपके ऑथेंटिक सेल्फ के आसपास ग्राउंडेड, महफूज रख पाते हैं। ऐसे बिखरे हैं रात दिन जैसे मोतियों वाला हार्ट टूट गया, तुमने मुझको पिरो के रखा था। कुछ ऐसे लोग जिनके बारे में गुलजार साहब इस त्रिवेणी में कहते हैं। तो आती हूँ अ सूटेबल बॉय और आना कारेनीना पर। कुछ महीनों पहले नेटफ्लिक्स में आया था अ सूटेबल बॉय का मीरा नायर का डायरेक्टेड एडेप्टेशन। लिमिटेड सीरीज थी, 8 एपिसोड वाली, तो बस देख डाली। तो उसमें एक मोमेंट था जब लता, द मेन प्रोटैगनिस्ट, शी टॉक्स अबाउट दिस हेडी पैशन फॉर कबीर and about her dilemma when she realizes how different she is in the presence of Kabir versus हरीश। कबीर शायद उसको रेस्टलेस कर जाता था, और हरीश जो रियल था, जिसके पैर ज़मीन को छूते थे, उसके साथ शायद वो एट होम, महफूज महसूस शायद करती थी। तू जो मेरे पथ
सुर में। मधनी सा और फिर मेरे सामने आई एना कारेनिना नॉवल की कैरेक्टर किटी। उस किताब में भी कुछ ऐसा ही मंजर था, वही बेखुद या बेतकल्लुफ होने के बीच की कश्मकश। Tolstoy writes about Kitty's feeling for Vronsky and Levin. He writes, "It was as if there was some falseness. Not in him, he was very simple and nice, but in herself. While with Levin, she felt completely simple and clear." जैसे मैंने पहले कहा, ये केवल रोमांटिक मंजर की ही बात नहीं है। हमारे साहिर, इमरोज, व्रॉन्स्की, लेविन किसी भी सिनेरियो में सामने आ सकते हैं। Those who can bring you home or who can strip off your senses and put you at the edge of your identity. वो जो छाप तिलक सब छीन लें, all the markers of your identity. छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाएंगे। छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाएंगे। छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना, नैना से नैना, नैना रे मुँह से नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे। छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना, नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे, नैना मिलाएंगे। छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिलाएंगे। You are listening to मुख्तसर सी बात विद शैलजा। आज मुख्तसर सी बात में दिखाई दिए यूं कि बेखुद किया। इस बेखुदी में, इस लॉन्गिंग में ही शायद सीड हो, सीड्स ऑफ न्यू लर्निंग्स। आनंद मोहन जुत्शी, जिनका पेन नेम है गुलजार दहलवी, कहते हैं, उम्र जो बेखुदी में गुजरी है, बस वही आगाही में गुजरी है। आगाही यानी कि अवेयरनेस। रूमी ने भी कहा, सेट योर लाइफ ऑन फायर, सीक दोज हु फैन योर फ्लेम्स। हफीज ने कहा, स्टे क्लोज टू एनीथिंग दैट मेक्स यू ग्लैड यू आर अलाइव। लेकिन वो हरीश, वो लेविन, वो इमरोज, उनका क्या? लॉन्गिंग के बारे में तो बहुत राइटर्स ने कहा है, बिलोंगिंग का क्या? यहाँ पर अगर आपसे सवाल करूं कि कहाँ से आप नए आयाम, नए जाविये पाते हैं सोचने और समझने के, प्रोफेशनल, सोशल, आर्टिस्टिक स्फीयर्स में आप किस तरफ ज़्यादा ग्रेविटेट होते हैं? बेचैनी, एक्साइटमेंट, लिविंग ऑन द एज वाले एक्सपीरियंस की तरफ, या एट होम वाले एक्सपीरियंस की तरफ? बेतकल्लुफ़ होकर ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं या कि बेखुद होकर? कहाँ से पाते हैं आप नए आयाम? मुख्तसर सी बात है कि ये सवाल ही गलत है, क्योंकि मेरे ख्याल में तो ये दोनों तरह के ही लोग हमारे आयाम को बढ़ाने के लिए ज़रूरी हैं। कई बार हम शायद इंटेंस, रेल जैसे गुजरने वाले लोगों को अवॉइड करना चाहते हैं वर्क या सोशल सिचुएशन में, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। या ऐसे डिरेल करने वाले रांझनाओं के लिए लॉन्गिंग रखते हैं रोमांटिक सिचुएशंस में, पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दोनों ही ज़रूरी हैं। लॉन्गिंग भी ज़रूरी है और बिलोंगिंग भी। पिरो के रहना भी ज़रूरी है और बिखर जाना भी। बेचैन होना भी ज़रूरी है और महफूज होना भी। इंट्रीग भी ज़रूरी है और फेमिलियरिटी भी। जॉन ओडोनोह्यू कहते हैं, विदाउट द शेल्टर ऑफ बिलोंगिंग, our longings would lack direction, focus, and context. They would be aimless and haunted, constantly tugging the heart in a myriad of opposite directions.
ऐसे बिखरे हैं रात दिन जैसे मोतियों वाला हार टूट गया। तुमने मुझको पिरो के रखा था। तो चलिए ढूंढें दोनों को और सेलिब्रेट करें दोनों तरह के लोगों को अपनी जिंदगी में। और चलिए एक बार अमृता प्रीतम को भी उनके जन्मदिन पर याद करें। अगस्त 31 को उनका जन्मदिन होता है। If you like this episode, think of a few friends who would also like it and share it along. And subscribe to me on मुख्तसर सी बात with शैलजा। मैं तैनू फेर मिलांगी, किथे किस तरह पता नहीं। शायद तेरे तखयुल दी चिणक बन के तेरे कैनवस ते उतरांगी, जां खौरे तेरे कैनवस दे उत्ते एक रहस्यमयी लकीर बन के खामोश तैनू तकती रवांगी। मैं तैनू फेर मिलांगी। जां खौरे सूरज दी लौ बन के तेरे रंगां विच घुलांगी, या रंगां दियां बाहां विच बैठ के तेरे कैनवस नूं वलांगी। पता नहीं किस तरह किथे, पर तैनू जरूर मिलांगी। या खौरे एक चश्मा बनी होवांगी ते जिवें झरनियां दा पानी उड़दा, मैं पानी दियां बूंदां तेरे पिंडे ते मलांगी ते एक ठंडक जही बन के तेरी छाती दे नाल लगांगी। मैं होर कुछ नहीं जानती, पर ऐना जानती हाँ कि वक्त जो भी करेगा ये जन्म मेरे नाल तुरेगा। ये जिस्म मुकदा है ते सब कुछ मुक जाता है, पर चेतियां दे धागे कायनाती कणां दे हुंदे। मैं उन्हां कणां नूं चुनांगी, धागियां नूं वलांगी ते तैनूं फेर मिलांगी। मुख्तसर सी बात विद शैलजा।